यही वक्त है, यही लम्हा, उनकी तकदीर का फैसला हो रहा होगा या हो चुका होगा। आज तो अदालत चली जाती हैं आप। किस दिल से, किस हौसले से जाती? फैसला सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। आप नाउम्मीद क्यों हैं? नाउम्मीद नहीं हूं मैं। फैसला खुशी का या दुख का, उसके लिए बर्दाश्त की जरूरत होती है, जो अब नहीं है मुझ में। इंशाल्लाह साहब बरी होंगे इस केस में, मुझे यकीन है, पत्थर जैसा यकीन। बरी हो भी जाए तब भी इस दुख का क्या करूंगी जिसने अंदर ही अंदर जला दिया है, मुझे राख कर दिया है। दुख, आजमाइश, इम्तिहान, ये सब खुदा की तरफ से होता है बेगम साहबा। होता तो है, पर अक्ल काम नहीं करती कभी कभी। दुरुस्त कहा आपने, अक्ल काम नहीं करती। कभी कभी सोचती हूँ क्या गिला करूं, किससे गिला करूं? सारे दुख, सारे इम्तिहान हमारे लिए क्यों हैं? क्यों है हमारे लिए? सिर्फ आपके लिए नहीं बेगम साहबा, उसकी नजर में सब एक जैसे हैं। वो मेहरबान भी है और गफूर रहीम भी। उसकी मसलियतें वो ही जानता है। बहू मेरी मरती है जवानी में, चोरी हमारे यहाँ होती है, बच्चा हमारा हुआ होता है, और अब कई रातों से सूली पर लटकी हुई हूँ। ऐसा क्यों होता है बाबा, क्यों होता है? इम्तिहान, आजमाइश अच्छों पर भी होते हैं और बुरों पर भी। यही उसकी रजा है, यही दस्तूर। आओ बैठो, क्या कहने आई हो? अदालत गई थी? तुम्हारी खामोशी से मेरा दिल बैठ रहा है। अच्छी खबर लाई हो ना? देखो, मुझे बुरी खबर ना सुनाना, मैं नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी मैं। नहीं है तुम्हें? मुजरिम को उसके जुर्म की सजा तो मिलना थी, तो कैसा? मेरा कलेजा जख्म जख्म है और तुम मुजरिम कह रहे हो ना? और क्या कहूं उन्हें? कोई लफ्ज भी तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे इत्मीनान और तुम्हारे रवैये पे हैरत है मुझे। उस कयामत का तुम्हें अंदाजा ही नहीं।
जो हम पर गुजरने वाली है। क़यामतें गुजर जाने के लिए होती हैं अम्मी जान। मत कहो मुझे माँ। बहुत दुख हुआ आपको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा ख्याल था तुम ठीक हो गए होगे। हंसना जुर्म है। हंसो, मुसीबत ज़दा बाप पर खुलकर हंसो, बल्कि डूब मरो। गोली तो नहीं चलाई मैंने, कत्ल तो नहीं किया। गोली काका क्या बेचता है तुम्हारी बातों के सामने। हर बात पर डसते हो, जलाते हो, रुलाते हो। कितना जहर है, कितनी संगदिली है तुम्हारे अंदर। सच इसी तरह डसता है अम्मी जान। एक सच ने मुझे डस लिया, एक ने उनको। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। मैं चुप भी हो जाऊं तो दुनिया वालों की जबान कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा दुनिया वालों की जबान? दुनिया वालों से ज्यादा जालिम हो तुम, सफाक हो तुम। मैं सफाक हूं, मैं सफाक हूं तो हर चौक में, हर मोड़ पे, हर जगह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है इस कत्ल का, उस कातिल का। मुसीबत ज़दा बाप पर खुलकर हंसो, बल्कि डूब मरो। गोली तो नहीं चलाई मैंने, कत्ल तो नहीं किया। गोली काका क्या बेचता है तुम्हारी बातों के सामने। हर बात पर डसते हो, जलाते हो, रुलाते हो। कितना जहर है, कितनी संगदिली है तुम्हारे अंदर। सच इसी तरह डसता है अम्मी जान। एक सच ने मुझे डस लिया, एक ने उनको। चुप हो जा, चला जा यहाँ से। मैं चुप भी हो जाऊं तो दुनिया वालों की जबान कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा दुनिया वालों की जबान? दुनिया वालों से ज्यादा जालिम हो तुम, सफाक हो तुम। मैं सफाक हूं, मैं सफाक हूं तो हर चौक में, हर मोड़ पे, हर जगह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है इस कत्ल का, उस कातिल का। कातिल? तुम भी कातिल समझते हो ना? तुम भी? मरने वाला मुझसे ज्यादा अजीज तो ना होगा अब्बा को? 10
तोले का भाव उसने बताया 1900 रुपया। टाका शाका खोट निकाल कर 3 रत्ती कम 6 माशे है। कितनी रकम होगी? रकम मैं दूंगी तुम्हें। तुम दोगी? घबरा क्यों गई हो? मैं तीफे के प्यो से अभी बकरा मंगवा देती हूँ। नहीं बेचूंगी, छोड़ इधर। हाय हाय, तू तो बड़ी हदछुट हो गई है। ला इधर दे बालियां, मैं तुझे पैसे दूंगी। बड़ी आई पैसों वाली, नहीं बेचना मुझको बालिए। ना सही तो ना सही, नेकी कर गुनाह लाजिम। बेचना तो है, इनको बेचना है, मगर तेरे जैसी झूठ के हाथ नहीं बेचूंगी। चल यहाँ से, हमें हमारे हाथ में छोड़ दे। आप दस्तखत तो कीजिए ना, ये जरूरी है चौधरी साहब। मैं अपील नहीं करूंगा। ये क्या पागलपन है? इतना बेजार हो जिंदगी से। जरूरत क्या है जीने की मुझे? किसके लिए जिंदा रहूं मैम? जिंदा रहना आपका हक है और अपील करना फर्ज। जिंदगी एक अजियत बन गई है मेरे लिए। किसके लिए ये सारी अजियतें बर्दाश्त करूं मैम? और क्यों? मैं तुम्हारी कोई नहीं। मैं तुम्हारे दुख अपने आंचल में समेटने आई थी। आदमी अपने नाम, अपनी नस्ल के लिए जीना चाहता है, मगर मैं किसके लिए जीऊं? एक बेटा, वो भी दुश्मन हो गया मेरा। आस टूटी है, सांस भी टूट जाने दो। ये सब आपका कसूर है। आप सब कुछ क्यों बता देती हैं इन्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असगर आया था मिलने नहीं, तंज करने आया था, जलाने आया था मुझे, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, दुख उठाए, पाप कमाया, वही तंज करने लगा मुझ पर। वही। बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी से कीमती कौन सी शय है जाफर? बोलो बोलो। मैं तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूं, तुम्हारे सामने लाश खड़ी है। खुदा ना करे। लहजा तक बिगड़ गया है उसका। इस बेशर्मी से दीदे फाड़ कर बात की उसने। उसी वक्त मर गया था मैं, उसी वक्त। तुम तो बहुत मजबूत दिल थे, ये क्या हो गया तुम्हें? बात कभी कभी ऐसा जख्म लगाती है कि दिल हार जाता है। नाइज, अभी तो सांस चल रहा है। जिस दिन इस दुनिया से उठ गया मैं, वही पागल रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मगर मैं कहूंगा उस वक्त। चाहूंगा भी तो चुप नहीं करा सकूंगा उसे। मैं आवाज नहीं दे सकूंगा मैं उसे। मुझे हौसला देने के बजाय खुद रेत की दीवार हो रहे हो। इतनी सजा तो ना दो। उसे कह देना, नहीं, वो जो चाहे समझे, जो चाहे करे, पर बाप को कातिल कहे न समझे। समझता है तो समझने दो। तुम्हारा दिल तो मुतमईन है ना? मुतमईन? कैसे हो मुतमईन? हर कोई कातिल समझता है हमें, नफरत करता है हमसे। इसी बात का दुख है असगर को भी। इसी दुख से चिढ़ गया है वो। लोग उसे कातिल का बेटा कहते थे। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा उसने, पर दुख उसे बहुत है तेरा। उसे दुख है। रात
भर रोता रहा, मुझे भी रुलाया उसने, लम्हे भर को नहीं सोया। वो तुझे जीता देखना चाहता है जाफर, ये सच है, सच है ये क्या कह रही हो? ये सच है, सच है ये? हाँ। अब तो हमारा साथ न छोड़, अब तो न छोड़। लीजिए, अब तो दस्तखत कर दीजिए ना। अच्छा, जो खुदा को मंजूर। उम्र भर की नीतियों का अच्छा सिला मिला है तुझे। नेकी सिले के लिए नहीं होती अम्मी, मेरा दिल मुतमईन है। जान पे बनी है और दिल मुतमईन है। दिल का इत्मीनान ही तो असल कमाई होती है, खुदा का दिया है, जिसे चाहे बख्श दे। जान भी तो उसी की दी हुई है। अमानत है उसकी अम्मी, जब चाहे वापस ले। हथेली पर जान रखे खड़ा है तू, मुझे किसके सहारे छोड़ जाओगे? ये कैसे जिएंगे? अम्मी, वही बचाने वाला है और वही पालने वाला है। कोई जुल्म, कोई ज्यादती मुझसे, तेरे बाप से या तुझसे हुई हो, याद नहीं पड़ता मुझे। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। सारी रात जागता है, सोता है ना सोने देता है। अपने आप को छोटा मत समझना बेटे, तवज्जो से पढ़ाई करना। तुम ही मेरी उम्मीद हो, तुम कल हो मेरा। और घर कमाने बस 2-4 महीने की बात है बेटी, उसके बाद सब अपीलें खत्म हो जाएंगी और बस क्या? फैसला हो जाएगा। जब सोचते हो पुलिस ऑफिसर बनकर सोचते हो, तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है तुम्हारा। क्यों महसूस नहीं करते हमारे दिलों की ठेस को? जो मुंह में आया बोल दिया। दुआ कीजिएगा, मैं दुआ कीजिएगा। मजाल है जो टुक्कर की बुरकी भी मेरे संग से नीचे उतरी हो। मैं तो अब साह ले ले के जिंदा हूं अजरा परवीन। मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। ये मैं तुम्हारे लिए पंजीरी लेके आई हूँ। न, 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 इस खाकी शरीर ने तो अब खाक में रल मिल जाना है, निरा पिंजर रह जाना है। तो पिंजर में पंजीरी खा के क्या करना है? हार दे दिल हार दे अपना। तो अपीलें पड़ी हैं, बहुत बड़ा वकील किया है मैंने तेरे लिए। क्या जुल्म किया है तूने अजरा परवीन? पहले तुझको क्या लोड़ पड़ी थी वकील शकील करने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है ना?
मुझे तो है ना। मगर रकम किधर से लाएगी तू? मैं मकान बेच दूंगी अपना। ना ना, मकान बेच के भी अगर काम ना बने फिर क्या होगा? हमेशा बुरी बुरी बातें सोचना, अच्छी बात नहीं की जाती तुमसे। 3 मरले का मकान किराए पर देने के लिए रख ले। हाँ। फिर अपील कैसे करूंगी मैं? चौधरी जाफर हुसैन साहब के वकील साहब से कह देना वो हमारे केस में भी थोड़ा सा जोर लगा दे। सबने अपना अलग अलग वकील किया है। मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, बस नहीं सुनूंगी लोगों की बातें मैं। आतरा प्रवीण, तेरी मत तो औरतों जैसी हो गई है। औरतों की तरह तो तुम रो रहे हो। पली लोके, हमने तो अब टुर जाना है, हवलदार ने टुर जाना है। ये 3 मरले के मकान की छत तो बचा दे। हम तू नहीं रहेगा तो मैं चूल्हे में डालूंगी 3 मरले को। ऐसी बातें करके तू मेरा दिल क्यों जलाता है? क्यों जलाता है मेरा दिल? तुम्हें क्या पता है, घर में एक तूफान आया हुआ है, तूफान। निका निका जिया जनता है, मेहमानों ने तो कभी कोई खुशी भी नहीं देखी। उनको प्यार करके मना ले, उनको समझा ले। हलचल मची हुई है, हलचल मची हुई है। बचड़ा बिना शक कलर की कर ले पर पुलिस में नौकरी न करे। क्यों? तुम ये क्या वसीयतें दिखाने बैठ गए हो? अल्लाह ना, तुम ये क्या वसीयतें दिखाने बैठ गए हो? अल्लाह ना, अल्लाह सब ठीक करेगा, सब अच्छा होगा। नहीं पलिए लोके, जब बंदे को एक बार फांसी की सजा हो जाए ना तो बंदा हौली हौली आपे आप मरना शुरू हो जाता है। लो लो, कितना चिड़ी जितना दिल है तेरा, है? इतना छोटा दिल है तेरा। तो सवा शेर का दिल मैं किधर से ले आऊं? तेरा तो मत जितना दिल है। एक बात और मेरी सुन ले गौर से। वो क्या? ये 3 मरले के मकान को किराए पे दे के तो पिंड चली जाना अपने बुढ़े प्यो के पास। इधर शहर में मत रहना। क्यों? मगर क्यों? इसलिए कि शहर के लोग डाढे जालिम हैं, बेकदर हैं, बेदर्द हैं। कोई कदर नहीं की मेरी। आखिर 10 जमात पास था, डायरेक्ट हवलदार था मैं, मजाक बन गया। हमारी कोशिश थी कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और वो हुए। लेकिन सर, सजा सुनने के बावजूद मुलजमान का इसरार है कि वो बेगुनाह है। यही खलिश तो मुझे दिन रात दस्ती है, मगर इंक्वायरी की बुनियाद शाहते और मकतूल की लाश है, और लाश मिलने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ऐसे मौकों पर मुलजम एतराफ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन ये सब इनकारी हैं। बेगुनाही पर इसरार से ज्यादा बेगुनाही का सबूत जरूरी है, जो उनके पास नहीं है। सर, यह भी तो मुमकिन है कि अनवर मफरूर हुआ हो और उससे कत्ल किसी दूसरे ने किया हो। इम्कानात तो 101 हो सकते हैं मिस्टर जमील, लेकिन मैं मफरूजों के बजाय गवाहों पर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैंने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। क्राइम ब्रांच डील कर रही है सर। वो हमारी मदद करेंगे, सब कुछ उन पर नहीं छोड़ा जा सकता, अगर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। काम की रफ्तार तेज हो गई है सर, बहुत से लोगों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। क्या हुआ? ताहिर अली साहब की अपील समाज के लिए मंजूर कर ली है सर। अच्छा हुआ,
वक्त मिल गया। मुझे आप लोगों की सलाहियतों पर भरोसा है, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पुराने और रिवायती तरीके तर्क करके नए और साइंटिफिक तरीकों से काम किया जाए। वसाइल आपके सामने है सर। वसाइल कम सही, मगर जब मसाइल चैलेंज बन जाएं तो मिट्टी का आदमी भी जी उठता है। आप तो जीते जागते इंसान हैं, साथ जाने तो चली जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट के माथे पर एक न मिटने वाला मकरूह निशान नक्श हो जाएगा। और अगर कहीं बाद में वो बेगुनाह साबित हुए तो महज ये दागी नहीं, गुनहगार भी होंगे हम। जी सर। गुड। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा, वंडरफुल। हियर इज द पॉइंट। आशिका नहर से मिलने के फौरन बाद पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को तकरीबन 48 घंटे पहले कत्ल किया गया था और मुल्जिम अनवर को थाने से भागे सिर्फ 30 घंटे गुजरे थे। दिस इज द न्यूज। पहली रिपोर्ट भी करीब करीब दुरुस्त है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है पूरे बोर्ड ने मुरतब की है और बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है। सर, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त हो तो मुल्जिम अनवर अभी... हाँ, एक उम्मीद की किरण जागी है। एग्जैक्टली। कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही ना हो? मेरा जी एक साला है, बरकत, लेकिन जनाब वो तो सियालकोट में रहता है। उन दिनों तुम उससे मिले थे? नहीं जी, हमें तो रोने धोने से फुर्सत नहीं थी जनाब। जनाजे या 40वें में तो आया होगा? नहीं आया जी, मैंने उसे इत्तला भी नहीं दी। क्यों इत्तला नहीं दी तुमने उसे? हमने किसी को भी इत्तला नहीं दी जनाब। अखबार में दिया, जिसने पढ़ा वो चला आया। इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मुल्जिम अनवर का मामू, तुम्हारा साला। कैसे मुमकिन है कि उसे खबर ना हुई हो? क्यों इत्तला नहीं दी तुमने उसे? हमने किसी को भी इत्तला नहीं दी जनाब। अखबार में दिया, जिसने पढ़ा वो चला आया। इस दुनिया में तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मुल्जिम अनवर का मामू, तुम्हारा साला। कैसे मुमकिन है कि उसे खबर ना हुई हो? 40वें के बाद मैंने खत लिखवाया था जी मुंशी से, गिला किया था ना आने का। तभी नहीं आया वो? नहीं जी, मुझे हैरत है कि वो क्यों नहीं आया। खत का जवाब दिया? नहीं जी। खत का जवाब दिया? नहीं जी। पता बोलो उसका। तुम अनवर के मामू हो? जी जनाब। आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी मैंने... आखिरी मर्तबा कब देखा था तुमने उसे? जी चांद की 13 तारीख थी जनाब, दिन मुझे याद नहीं। कहाँ देखा था? सियालकोट आया था जी वो। सियालकोट आया था? हेलो 013 ओवर। जी सर, नौजवान है, ओवर। तकरीबन 2 माह से है जी, ओवर। आंखें बड़ी बड़ी तस्वीर के मुताबिक, मगर सामने के 2 दांत टूटे हुए हैं, ओवर। हरकतें मशकूक हैं जी, ओवर। ओके, ओवर। क्या है? दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं हजरत जी। इन्हें मौत की सजा हो गई है, दुआ कीजिए टल जाए। ले जाओ उसे, ले जाओ यहाँ से। बाबा जी दुआ कीजिए। दुनिया में दुख ही दुख है, तेरे पास भी दुख, मेरे पास भी दुख। जा 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 यहाँ से, जा। आंखें तो मिलाओ बुजुर्गो। तुम भी आंखें बंद कर लो, मत देखो मेरी तरफ। इधर देख मेरी तरफ। मत छू मुझे, सर के स्वा कर दूंगा। जा यहाँ से। बदमाश। नाम बताओ अपना। अनवर खुंग जनाब। सुना आप लोगों ने? चेहरा बिगाड़ने के लिए 2 दांत भी तोड़ लिए इसने।
तुम थाने से भागे थे? सवाल का जवाब दो। इसे पहचानते हो? जी, माँ है मेरी। क्या नाम है इसका? रहमत बीबी। आपने पहचाना इसे? तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? मैं तो तुझे जो भी सकी दफन भी कर चुकी मेरे बच्चे, मैं तुझे दफन भी कर चुकी। तुझे माँ बाप का ख्याल भी नहीं आया? बेशर्मा, बेईमाना। थोड़ी तफसील बता दें सर। न पगड़ी न जूता, आधी रात को अड्डे पर पानी पीने के लिए गए, गठरी उठा ली किसी ने, बस वही तलाश करता रहा। तू अनवर है, मैं तेरा मामा, सच सच बता दे। सच कह रहा हूं मामा। ना, हेर फेर लगता है मुझे। ऐसी बात है तो चला जाता हूं मैं। लगता है मुझे। ऐसी बात है तो चला जाता हूं मैं। बड़ा गुस्सा हो गई तेरे अंदर। वो मामा बाप की तरह होता है, पूछना मेरा फर्ज है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? तुफैल दर्जी था, मिलने आया था मुझसे। तो पर तू क्यों छुट्टा फिर रहा है भाई? बता। 2-4 दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा। 2-4 दिन? और किसकी चोरी की है? चोरी नहीं की मैंने, थाने से भागा हूं। जेल तोड़ के? जो भी समझ ले। और कब तक छुपेगा? जो भी समझ ले। और कब तक छुपेगा? पुलिस की नजरों से कौन छुप सका है? 2 दिन से भूखा हूं मामा, कुछ खाने के लिए। और शुक्र अदा कर, तेरी माँ यहाँ नहीं है। अगर होती तो शोर मचा देती, सबसे पहले तेरे बाप को खबर करती। उसे ना खबर करना मामा, वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। अब वो तेरी गर्दन तोड़ देगा तो मामा बचा लेगा। बेहतर है यहाँ से चला जा। 1-2 दिन तो रहने दे। बात साफ करूंगा, चोरी को तूने पेशा बना लिया है, तू पक्का चोर हो गया है। अपनी जवानी खराब कर ली, हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया। आप जोगी और चोर का कोई ठिकाना नहीं होता पुत्र, समझा तू? जोगी? तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कुछ कहना कुछ छापना इसी तरह का गलत नताई सामने लाता है। अगर ये शख्स जिंदा न मिलता तो 7 इंसान तख्तेदार में लटक गए होते। अफसोस लोगों का रवैया मोहतात न था, वरना इस तरह पेचीदगी पैदा न होती। रातों वाकयात की कड़ियां कुछ इस तरह मिल गई थी कि सब कुछ दुरुस्त मालूम होता था। कुछ भी था, जल्दबाजी दुरुस्त न थी। इसका जिंदा मिल जाना 7 अफराद का, 7 खानदान का सुकून है और हमारे लिए नेकनामी है। बेहतर सर। थैंक यू जी।
मैंने उसको कहा कि आप मुबारक हो सर। मुबारक हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। आपको मुबारक हो सर जी। तुम सबको भी। सर जी असल में आपकी भाभी ने निक्की बालड़ी के कन्नों के में टापस बेच के न जी तो सच के काला बकरे दिया था ये। अल्लाह पाक ने उसकी सुन लिया जी। मैंने सर जी मिठाई मंगवाई है जी अपने हिसाब में। खुदा ने हमें दोबारा जिंदगी तो दे दी है, मगर एक उलझन है अभी। उलझन वो क्या सर? सर जी वो उलझन नहीं होती जी, वो गुंजन जो होती। अगर अनवर जिंदा है तो वो सरबुरीदा लाश किसकी थी? उसका कातिल कौन है? यही एक उलझन है। सर जी ये तो एक नई पिसोड़ी पड़ गई नहीं। यही एक उलझन है, यही एक। कोई भी तो मुझ पर यकीन नहीं करता सर। कल से धक्के खा रही हूँ। थाने में दरखास्त दी आपने? मैं खुद गई थी सर। जब कोई शख्स जुर्म करता है तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? दरअसल जाती झगड़ों को इंतकाम में बदलकर थाने आ जाते हैं लोग। ये मेरा तजुर्बा है। प्लीज सर आप गिरफ्तारी का हुक्म दे दीजिए। बीबी पहले तफ्तीश फिर कार्रवाई। आप शाम को आ जाइएगा प्लीज। शाम तक तो खेल बिगड़ जाएगा सर। आखिरी उम्मीद है आप। थाने में क्या दरखास्त दी आपने? मैं खुद गई थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी बड़े ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ। लेकिन सर मारे चाहता था कि मैं उन्हीं से सब कुछ कह दूँ। बावड़ी परेशान समझते हो ना आप भी। सीढ़ी अल्लाह आपका भला करे। ये भी एक तरह की सीढ़ियाँ है। इसमें बड़ा अफसर अपने छोटे अफसर को लिखता है, छोटा अफसर अपने से छोटे अफसर को, और वो जो अफसर है वो मुझ जैसे अफसर को लिख देता है। आपको तजुर्बा नहीं है ना। अगर गलबात का मुक्का यहीं पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप सोच लेंगे। वैसे एक बात बताओ, ये झगड़ा क्या है? घरेलू सी बात है जी, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं समझ गया, मियाँ बीवी का झगड़ा है। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम करमदाद है। आपको अगर कोई तकलीफ पहुंची हो तो डायरेक्ट मुझको बता दे, मैं उसको हथकड़ी लगवा दूंगा। वो रगड़ा दूंगा कि याद करेगा। आखिर 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक नहीं हूँ मैं। हम तो बीबी ये जानते हैं कि जब औरत रात पैदल चल के थाने में आ जाए तो वो मजलूम होती है। समझ जाओ ना बीबी आप। वो कब आएंगे? वो तो सवेरे ही आएंगे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मेरे लायक को खिदमत हो तो आप हुक्म करें, आगे आपकी मर्जी है। रहते कहाँ हैं आप? प्लीज मुझे उनके घर का पता दे दीजिए ना। कोई अल्लाह देता है। ठीक है। बीबी को जरा चौधरी साहब के घर का एड्रेस समझा दो। बेहतर जनाब अली। बीबी कन्फेंस कौन सी है? गाड़ी है जी मेरे पास। अच्छा तो कन्फेंस है ना। हाँ बीबी। अपने आप को बदमाश समझते हो तुम? मैंने तो बड़े बड़े बदमाश ठीक कर दिए, तुम चीज क्या है? ये बदमाश है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आवार की छोड़ोगे कि नहीं है तुम? साफ साफ बताओ मुझे। मैं आवारा हूँ। तो और क्या हो तुम? क्या हो तुम? रहने भी दो, पीछे पड़ गए इस बेचारे के। हर वक्त डांटते रहते हैं, आवारा कहते हैं मुझे। क्या मैं बच्चा हूँ? बच्चा ही तो है तू, मत बोल इस तरह। मैं जवान हूँ, खुद मुख्तार हूँ। मैं नहीं है खुद मुख्तार, तू अब भी बच्चा है हमारे लिए असगर। ये तेरी बेहतरी के लिए कहते हैं, बात को समझा कर। मैं बच्चा नहीं हूँ मैं बच्चा। देखा तुमने
कैसे तरकी बतरकी बोलने लगा। बच्चा है, समझा दूंगी मैं उसे। ओए तुम क्या खास समझाओगी उसे? कल तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था, करतब दिखा रहा था लोगों को मोटरसाइकिल पे, यूं हाथ लहरा लहरा के, किसी बाजीगर का बच्चा। ये उम्र ही ऐसी है कि और ना इसको पढ़ाई से दिलचस्पी है, ना घर से दिलचस्पी है। पढ़ तो रहा है, खाक पढ़ रहा है। 3 मरतबा फेल हो चुका है एफए में से, और 3 मरतबा तो मैं भी नहीं फेल हुआ था एफए में से। ओए ये सारा तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ है। अकलापे का जहर ही बुरा होता है। अकेला है, क्या करता? ना तो मैं अकेला नहीं था। हर बात में अपने साथ मिलाने लगते हो, ये क्या बात हुई? पता है ना बाप कमा रहा है, बस उसको क्या पता है कि रोजी कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं। उसको तो बस 1500 से कम की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों के सामने हाथ फैलाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि हर महीने उसको 1500 रुपया दूं, बस। जाओ देखो जाके, इसी का कोई मिलने वाला होगा। कड़ी नजर रखा करो इस पे। आपसे कोई मिलने आई है? बीबी आपको स्टेशन आना चाहिए था। वहां भी हुआ है जी। आप कल तशरीफ लाए, कोई थाने वाले का काम है? मेरे पास ना वक्त नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ओ हमारे पास वक्त कहाँ है जी? सुबह दोपहर शाम, हमारा अपना तो कोई वक्त ही नहीं है। दिन रात के मुलाजम में, बीवी अलग गिलावंद है, बच्चे से मुलाकात ही नहीं होती। बस मैं माफी चाहती हूँ। आंसू का थोड़ा सा वक्त दे देने से जिंदगी बदल जाती है दूसरों की। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। वैसे शायद कल तक आपकी मदद बेकार चली जाए इंस्पेक्टर साहब। ठहरो, किस्सा क्या है? आप बैठे तो वक्त हो तो मैं बता दूं। हाँ। देखिए बीबी, आप सिफारिश करने से पहले इतना सोच ले कि इतने इख्तियारात नहीं है मेरे जितना कि आप लोग समझते हैं। वैसे आपका ये घर पे आना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मजबूरी थी इंस्पेक्टर साहब, वरना मैं कभी ना आती यहाँ पे। आप बैठे तो सही। वैसे अगर इनके बस में हुआ ना तो ये जरूर करेंगे। आप कहें तो। मेरी मियां मुल्क से बाहर जा रहे हैं कल सुबह। दुबई शुबई या कहीं और? मालूम नहीं कहाँ। हमेशा ओ बीबी, आप साफ साफ बताएं, कहना क्या चाहती हैं? आप गिरफ्तार कर ले प्लीज, आप गिरफ्तार कर ले। देखो बीबी, आपके 2 अथरू देखकर मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुल्क से बाहर जाना कोई जुर्म तो नहीं है। जुर्म किया इंस्पेक्टर साहब, वो मुजरिम है। मैंने जुर्म और सजा दोनों से बचाना चाहती हूँ, दोनों से। जुर्म और सजा से कैसे हो सकता है ये? तब हो सकता है जब वो यहाँ रहे हमारे पास, बच्चों के पास। कितना अच्छा था हमारा घर, कैसा पुरसुकून। मैंने नहीं खाना। आहिस्ता खाओ ना, क्या टेंशन है? टाइम देखो भाई। देखा है 20 मिनट हैं अभी। बैंकिंग को मजाक नहीं। जिस रिस्क के लिए सारा दिन मेहनत करता है आदमी। अच्छा, शाम को थिएटर जरूर होगा इसमें। हाँ, और डिनर? डिनर तुम्हारी तरफ से? ना, ये नहीं चलेगा। डिनर तुम्हारा, थिएटर मेरा। ओके ठीक है, डिनर तुम्हारा, थिएटर मेरा। क्या? चलो, डिनर मेरा, थिएटर। हाँ। ठीक है। ओके भाई। सुनो प्लीज, ये रुमाल। हाँ लो, ओके। ये पेन भी तो लेते जाओ ना। ओहो। और हाँ, एक मिनट प्लीज। मेडिसिन याद है ना? हाँ। 2 घंटे के बाद। हाँ, जी ओके। देखिए बुजुर्गवार, इस मद में रकम बहुत कम बची है। आपको अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर तक जी? बीमारी से मुकाबला करना है जनाब। बेटे के पांव पे फुंसी निकल आई थी, आधी टांग कट गई, अब जान के लाले पड़े। उसके दम से हमारा दम है।
ये तो आज बल्कि अभी चाहिए। क्या है? 6 टीके हैं जनाब आली, 1660 रुपए के। ये एक कोर्स है, लाख के अंदर का माल है। 20-30 जो भी दे सकते हैं दे दें। आप इसको बेच नहीं सकते? मेरे ख्याल में ये आपके लिए मुनासिब होगा। बेचूंगा नहीं, गिरवी रखूंगा। आप ऐसा करें, बाहर तशरीफ रखें, मैं अभी सराफ को बुलवाता हूँ। शीशा और मोती निकालकर खालिस सोने पर 70% मिलेगा सर। बहुत जरूरतमंद है बेचारा, ये काम आज ही होना चाहिए जुबैर। आज तो जनाब खुदा ने ही बचा लिया बस। देखो देखो प्लीज कोई बुरी बात मत बताना मुझे। बुरी बात कहाँ है? बुरी बात होती तो डेड बॉडी पड़ी होती हॉस्पिटल में। कैसी बातें करते हो तुम? मेरी जान लोगे क्या? मैं तो खुद तुम्हारे अंदर जी रहा हूँ जनाब। बड़ी चल्ली हो तुम, दोस्त भी हो। माँ के बाद एक तुम ही तो मेरी दोस्त हो, इसी सारे तो जी रहा हूँ मैं। तो वैसे तुम हो क्या चीज? चलो चलो छोड़ो मुझे, हर वक्त बनाते रहते हो। एतमाद नहीं है तुम्हें अपने आप पे, ये मुझ पे नहीं है। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, औरत से जरा सच्ची बात करो फौरन शक करने लगती, तुम्हारी तरह। किस औरत की बात कर रहे हो गई ना सीरियस? अच्छा छोड़ो, पता है क्या हुआ? हाँ। एक बाबा बैंक में जेवर गिरवी रखवाने आया। ऐसे खूबसूरत जेवर थे, ऐसे ऐसे पत्थर थे उसमें, डायमंड्स और ज़मरुद और क्या। अच्छा चलो छोड़ो, मेरा दिल ना जलाया करो। पत्थर थे, डायमंड, ज़मरुद, मैं क्या करूं? पता है मेरा जी चाहता है तुम्हें जवाहरात से लाद दूं, और तुम हो कि जरा जरा सी अंगूठी के लिए तरसती रहती। ऐसी बातें मत किया करो शहजाद। क्यों? कोई पाबंदी? मेरे जेवर तो तुम हो। बदला उतार रही हूँ। ये जेवर तो मैंने अपनी मर्जी से पहना है, चाहूं भी तो नहीं उतार सकती। कैसा? याद है यूनिवर्सिटी में भी पीछे पीछे फिरा करती थी हमारे। देखो जी देखो, ये रौंद नहीं चलेगी। वो तुम्हें नोट्स के लिए आया करती थी, फिर तो तुम करते थे मेरे पीछे। मैं फिरा करता था, हमें तो तरस आ गया था, वरना अपन के बड़े चांसेस थे। क्या तरस आ गया था? चांसेस थे तो ठीक है, रखो अपने चांसेस अपने पास, मैं जाऊं। ठहरो ठहरो, तूफान में जरा सी सच्ची बात क्या कह दी, फौरन जल गई। अच्छा जनाब अली, आप मुजस्सम मोहब्बत थी और हमारे हाथ में कशकोल था। अब तो खुश हो। फरमाइए। मैं जेवर वापस लेने आया हूँ। बहुत जल्दी आ गए आप। जरूरत नहीं रही, जिसके लिए लिया था हफ्ता भी नहीं जी सका। तो अफसोस हुआ मुझे। तशरीफ रखिए आप। बेटा था ना आपका? पता नहीं क्या कुछ था, वो सब छीन के लेके आए। देखिए प्लीज हौसला कीजिए, कुदरत की तरफ से होता है ऐसा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको दोबारा जहमत करनी होगी। तकलीफ तो होगी, मगर मैं कहाँ उठाता फिरूंगा। आप रख लीजिए। अब भी बड़ी मुश्किल से छुपा के लाया हूं। देखिए बाबा जी, मुश्किल तो मेरे लिए भी है। अच्छा चलिए ठीक है, आप परसों तशरीफ ले आइए।